महादेव की पूजा किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे पूजा करें, आइए वही अब हम को चर्चा कर लेते हैं। बहुत अद्भुत बात है। कलश यात्रा बहुत भव्य है और किलोमीटरों में गौ माता के लिए आयोजन हो रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आश्रम की सेवाओं के साथ जुड़ करके और आज के कार्यक्रम को आप जरूर सुनिए। पुष्पै संपूजनम कुर्यान्नत्वा सर्वान् यथाक्रमम् गर्भावरणमेवापि जे स्वावरणेन वा। क्या कहा गया है? ओम नमः शिवाय ऐसा जपते हुए एक एक फूल भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए तो भगवान शंकर पुष्पों से बड़े राजी होते हैं। और क्या कहा? योगे ध्याने जपे होमे हवाये वाव्यांतरे विवा हविष्य षड्विधम देयम शुद्धम उद्दानमेव च। बड़ा प्यारा श्लोक है। कहा गया योग ध्यान होम जप और अंदर बाहर की पूजा बिल्कुल व्यक्ति को करना चाहिए। 6 प्रकार के हवि देने चाहिए भगवान को। भोग 6 प्रकार का भोग शंकर जी को यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें आहुति डाले। मैं बता देता हूँ। कहा गया है कि अन्न या मूंग की खिचड़ी, इसमें मूंग की खिचड़ी का वर्णन किया गया है। हविष्य षड्विधम देहम शुद्धम मुद्दान्नमेव च। इसमें मूंग की खिचड़ी बनाइए, खीर बनाइए, दधि मिश्रित चावल बनाइए, गुड़ का बना हुआ पकवान और मधु से तर किया गया भोज्य पदार्थ ये है। आप हवन में भी डाल सकते हैं और भगवान महादेव का भोग भी लगा सकते हैं। यही चीजें जीवन बदल देंगी। बहुत आनंद के साथ मैं कह रहा हूँ आपको, साबुत मूंग की खिचड़ी बनाइए और भगवान महादेव का भोग लगाइए। शंकर बहुत ही ज्यादा राजी होते हैं। सारी बातें लिखने के लायक हैं और यह बातें आप लिख लीजिएगा। गुड़खंडान्वितम दद्यात् मथितम दधिचोत्तमम भक्षान पूप मुख्यानि स्वादमंती फलानि च। इसमें कहा जा रहा है कि नाना प्रकार के व्यंजन संयुक्त करते हुए गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। साथ ही मक्खन जरूर भगवान शंकर को लगाइए, भोग लगाइए मक्खन का। सोमवार को मक्खन का भोग लगाइए। इससे महाप्राण मेरे बीच में रखा हुआ है और उसी में से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। मक्खन का भोग भगवान को लगाएं, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और कहा गया कि दही जरूर परोसें। पुआ आदि से अनेक प्रकार के पदार्थ जीवने वाले स्वादिष्ट फल देने चाहिए। स्वादिष्ट चीजें भगवान को आप दें। फिर प्रसाद रूप में कहीं जा तो नहीं रहा है, घर में तुमको ही पाना है, चकाचक तुम्हें ही मिलने वाला है सब। हाँ, वहाँ तो कुछ घट ही नहीं रहा। किसी ने हमें कहा आचार्य जी तो भगवान को भोग लगाया जाता है तो वो घटता नहीं है, उतना का उतना ही बना रहता है। मैं कहता हूँ यही तो परमात्मा की विशेषता है। परमात्मा तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज को घटने नहीं दे। इसलिए आपका प्रसाद पूरा का पूरा रहता है। रक्त चंदन पुष्पांडम पानीयम चात शीतलम मृदु एलार शाक्तम च खंडम पूंग फलस्य च। क्या कहा गया? लाल चंदन पुष्प वासत अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। इसमें लिखा है कि भगवान को जल रखो तो 2-4 पंखुड़ियां फूल की उसमें डाल लो। यह वर्णन किया गया। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची यह है भगवान को परोस देना चाहिए। शिलाजीत का चूर्ण भगवान शंकर को बहुत ज्यादा प्रिय है। संत तो ऐसा कहते हैं भगवान महादेव को शिलाजीत चढ़ा करके लगा करके फिर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मर्दानगी खत्म हो गई है, उसको संतान नहीं हो रही है, तो उसका पौरुष लौट करके आ जाता है। भगवान शंकर को शिलाजीत चढ़ा करके फिर उसको लिया जाए। शंकर जी को शिलाजीत अतिशय प्रिय। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हो तो फिर हम बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर आप सुनिएगा। हाँ, वीडियो को आगे भेजिए। इस समय सत्संग टीवी पर, तुलसी तपोवन और मीडिया के कई चैनलों पर आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं। एक कैमरा लगाओ बीच। क्या सुंदर बात गई। मृदु एलार शाक्तम च खंडम पुंग फलस्य च। कहा गया है कि शिलाजीत भगवान को समर्पित कीजिएगा और सुपारी के टुकड़े भगवान को समर्पित करें। अधिक रूखा या दूषित न हो। कपूर, जायफल आदि भी भगवान को समर्पित करें। वर्णन किया गया है कि सुगंधित फूल भगवान को चढ़ाइए। ये सब चीजें हमें और हमारे जीवन को आनंद से भर देंगे। गंध रहित, उत्कट गंध वाली, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूट करके गिरे हुए फूल शिव जी के पूजन में नहीं देने चाहिए। जो फूल ऊपर से गिर गए अपने आप धरती में, ऐसे फूल महादेव को नहीं छोड़ते। और जिसमें गंध नहीं है, खुशबू नहीं, जिसमें खुशबू नहीं है, तो यही तो कह रहा हूँ। निर्गंधान युक्तानि दूषितानुष्ठान, जिसके ऊपर छेर कर दी, बीट कर दिया है,
नीचे गिराए, पेड़ से नीचे गिरा हुआ फूल महादेव को नहीं चढ़ता। ऐसे भी बहुत पुष्प होते हैं देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन उसके अंदर खुशबू नहीं होती। हाँ, लिखा है गंध रहित उत्कट गंध वाले, यार वैसी गंध जिसे नाखून खराब हुए। दूषित बासी, यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि माली के घर में फूल कभी बासा नहीं होता। माली के घर में टूटा हुआ फूल चढ़ाने के लायक होता है। बासी, स्वयं ही टूटकर धरती पर गिर गया है, ऐसा फूल भगवान शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। देखो अब कितनी सी बातें तुम्हें बताई जा रही हैं और फिर भी ना सुनो तो अब हम क्या करें। कितनी अद्भुत बातें कही, शंकर जी की कथा सुन रहे हो तो इसलिए भगवान महादेव की ही चर्चा आपसे हो रही है। तो ये बातें जो कही